मोदी सरकार की विच हंटिंग इतनी प्रेडिक्टेबल है कि सोनम वांगचुक पहले से जानते थे कभी भी किसी भी बहाने उन्हें जेल में डाला जा सकता है। जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। अरे बाप रे, इससे तो साबित होता है कि चाइनीज एजेंट है। लेकिन सच क्या है? असल में ये बात उन्होंने नहीं कही है, ये क्लिप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एडिट करके दिखाया गया है। यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि सरकार के पालतू ट्रोलर्स इतने कामचोर हैं कि सोनम वांगचुक को बदनाम करने के लिए और कुछ नहीं मिला तो 3 इडियट पर ही आरोप लगाने लग गए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? जिन लोगों ने देश के लिए खुद कुछ किया नहीं, वो सोनम वांगचुक जैसे इंसान पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे लोग जो गॉडसे को भगवान मान रहे हो, उनसे क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इनको हर गांधी में वॉयलेंट और देशद्रोही दिखेगा और हर गॉडसे में भगवान दिखेगा। नमस्कार दोस्तों, 26 सितंबर 2025 दोपहर के 12:30 बज रहे थे। दर्जनों पुलिस ऑफिसर सोनम वांगचुक के घर में घुस जाते हैं। बिना कोर्ट ऑर्डर के उनके घर में तलाशी होती है। फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जब्त कर लिया जाता है और उन्हें सीधा एयरपोर्ट ले जाकर राजस्थान की जेल में भेज दिया जाता है। उनकी वाइफ उस वक्त घर पर नहीं थी, बल्कि वो इंस्टीट्यूट में थी। बाद में सिर्फ उनको इतना बताया गया कि उनके पति को NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। NSA इतना खतरनाक कानून है कि अगर सरकार ने कह दिया तो उस आदमी को बिना कोर्ट में पेश किए 1 साल के लिए जेल में बंद करा जा सकता है। जब ये कानून लाया गया था तब कहा गया था कि ये आतंकवादियों पर लागू होगा, लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है एक साइंटिस्ट, एक इन्वेंटर और एक एजुकेटर पर, जिन्होंने नॉन वायलेंस और गांधी विचार को हमेशा अपनाया है। दोस्तों, ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पर और गोदी मीडिया पर पूरी मशीनरी लग गई झूठ फैलाने में, क्लिप्स एडिट कर सोनम वांगचुक को देशद्रोही साबित करने के लिए। हम आँख भी कर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। जेल भरोसा आंदोलन के लिए मैं कहूँगा तैयार रखें अपने जेलों को खाली साफ करके, हम आ रहे हैं। भारत माता की। अब जरा पीछे चलते हैं। लद्दाख के लोग 5 साल से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मीडिया ने कभी इसे कवर नहीं किया क्योंकि ये प्रोटेस्ट पीसफुल थे। सितंबर 2020 में पहला बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। 2021 और 2022 में दोबारा प्रोटेस्ट किए गए। जनवरी 2023 में सोनम वांगचुक ने खुद लीड करना शुरू किया। 5 दिन तक क्लाइमेट फास्ट, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट, फिर 21 दिन की हंगर स्ट्राइक, फिर 1000 किलोमीटर पैदल यात्रा लद्दाख से दिल्ली तक। हर बार सरकार ने वादा किया लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। 2024 में हंगर स्ट्राइक किया, 16 दिन बाद से बात करने का लेटर मिला, फिर वही जुमला। इसके बाद फिर से सितंबर 2025 में हंगर स्ट्राइक शुरू किया। ये इसलिए ताकि लद्दाख में 6 शेड्यूल और स्टेटहुड बना दिया जाए। 2024 में लद्दाख में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। बेरोजगारी पहले से ही लद्दाख में दोगुनी है। 26% ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड हैं। लोगों का धैर्य टूट गया था और नतीजा क्या निकला? पुलिस और जनता के बीच में टकराव। सोनम वांगचुक ने इन सब हिंसा के बाद खुद अपनी हंगर स्ट्राइक को खत्म करने का ऐलान किया, ठीक वैसे ही जैसे गांधी जी ने 1922 में चोरा चोरी हिंसा के बाद आंदोलन वापस लिया था। अब सरकार क्या कर रही है? प्रोटेस्टर्स को विदेशी साजिश और कांग्रेस का चाल बताया जा रहा है। IT सेल्स और गोदी मीडिया झूठ फैलाने में लगी हुई है। सोनम वांगचुक पर CBI, IT और FCRA जैसे केसेस ठोक दिए गए हैं। यहाँ तक जिस FCRA का केस हवाला दिया जा रहा है उसमें भी गड़बड़ी है, बस छोटी सी टेक्निकल गलती, लेकिन सरकार ने उसे देशद्रोही मुद्दा बना दिया है। असलियत साफ है, लद्दाख की जनता 6 शेड्यूल और स्टेटहुड मांग रही है, जो खुद बीजेपी ने 2019 में वादा किया था। लेकिन अब सरकार कॉर्पोरेट्स को खुश करने के लिए जमीन देना चाहती है, माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन और एक्सप्लॉयटेशन के लिए। और अब सोनम वांगचुक को चाइनीज एजेंट बताकर उन्हें जेल में डाल दिया गया है। एक ऐसा इंसान जिसने भारत का नाम दुनिया में रोशन किया है, जिन्होंने हमेशा चाइनीज प्रोडक्ट के बाइकआउट के लिए मुहिम चलाई, जिन्होंने पर्यावरण और शिक्षा के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दिया, उसे ही देशद्रोही बताया जा रहा है। ये देखकर ये समझ में आता है कि देश किस दिशा में जा रहा है। ये पूरी कहानी है दोस्तों। ये सिर्फ सोनम वांगचुक की लड़ाई नहीं, बल्कि ये हमारी डेमोक्रेसी की लड़ाई भी है। आप लोग कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।